अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फकार। हेडलाइंस अब मुलाहजा कर चुके हैं, बुलेटिन का बाकायद आगाज करेंगे। सबसे पहले तस्करा के तालिबान ने कह दिया कि अफगान सरजमीन किसी भी सूरत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान के मामले पर दोस्त ममालिक से राब्ते में है। काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं कि अशरफ गनी को भी बार बार मशवरा दिया कि आप अफगानिस्तान पर अकेले हुकूमत नहीं कर सकते। हमें तवक्को है कि तालिबान आलमी तौर पर तस्लीम शुदा इंसानी हकूक पर कारबंद रहेंगे। हम इस मामले के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर जो ग्रोह हैं उनके साथ भी राब्ते में हैं, और जो इस वक्त हमारी बाकी दोस्त हैं हम उनसे भी राब्ते में हैं। हमने अशरफ गनी को भी बार बार ये मशवरा देने की कोशिश की और समझाया कि आप अफगानिस्तान के ऊपर अकेले हुकूमत नहीं कर सकेंगे, और हम समझते हैं कि तालिबान जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स हैं उसको वो उसके ऊपर जो है वो कारबंद रहेंगे। तो एक जो बुनियादी कंडीशन हमने अफगानिस्तान की नई हुकूमत के लिए रखी है, उनकी जो सरजमीन है अफगानिस्तान की, वो कतई तौर के ऊपर पाकिस्तान में या बैनुल अक़वामी टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान के 1 इंच को भी दहशतगर्दों के हवाले नहीं करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने नए खदशात का इजहार कर दिया। कहा, पाकिस्तान के सहकाम और अमन के लिए खतरात मौजूद हैं। अफगानिस्तान में जारी सूरत हाल पर पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आज़म साहब ने हर मसले पर अपने मौक़िफ़ पर यू टर्न लिया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनका ये कहना है कि पाकिस्तान के 1 इंच को भी दहशतगर्दों के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान की 1 इंच को इन दहशतगर्दों के हवाले करने को तैयार नहीं है। जहाँ तक जो खतरात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए, पाकिस्तान की अमन के लिए, वो ख़तरे बिल्कुल मौजूद है। अफ़गानिस्तान में एक इंक्लूसिव सेटअप आया जाए जिसमें पूरा अफ़गानिस्तान का नुमाइंदगी हो। हमारा जो मुतालबा है एक हुकूमत की तरफ से कि वो पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाए, पार्लियामान को इंगेज किया जाए। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर कतर से काबुल रवाना हो गए। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर खुसूसी तैयारे पर काबुल पहुंचेंगे। ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान रहनुमा आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर अफगान अवाम को एतमाद में भी लेंगे। उधर बरतानवी अखबार का कहना है कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर नए अफगान सदर बनने के लिए तैयार हैं। अखबार ने हुकूमत में शामिल होने वाले दीगर अहम नाम भी जाहिर किए हैं। उनमें सिराजुद्दीन हक्कानी, मुल्ला मोहम्मद याकूब, सुहेल शाहीन और खैरुल्लाह खैर खा शामिल हैं। तो इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार है नासिर बेग चुगताई साहब। नासिर साहब, क्या समझते हैं कि बरतानवी अखबार का एक जानिब दावा है कि मुल्ला ब्रादर क्या अफगानिस्तान के नए सदर होंगे, और कितने बड़े चैलेंज का उनको सामना होगा? तो हम कोशिश करते हैं नासिर बेग चुगताई साहब से एक बार फिर राब्ता बहाल करें, और ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर जो कि कतर से काबुल रवाना हो चुके हैं। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर खुसूसी तैयारे पर काबुल पहुंचेंगे। ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान रहनुमा आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर अफगान अवाम को एतमाद में भी लेंगे। उधर बरतानवी अखबार ये कह रहा है कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ही नए अफगान सदर बनने के लिए तैयार हैं। तो एक जानिब ये दावा है जो कि बरतानवी अखबार की जानिब से किया जा रहा है। दूसरी जानिब अखबार ने हुकूमत में शामिल होने वाले दीगर अहम नाम भी कुछ जाहिर किए हैं। उन दीगर अहम नामों में सिराजुद्दीन हक्कानी है जिनका नाम सामने आ रहा है, साथ साथ मुल्ला मोहम्मद याकूब है जिनका नाम सामने आ रहा है, सुहेल शाहीन है, और साथ साथ खैरुल्लाह खैर खा शामिल है जो कि सुहेल शाहीन तर्जमान तालिबान है, इनका नाम भी सामने आ रहा है। बात करेंगे नासिर बेग चुगताई साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। नासिर साहब, कैसे देखते हैं आप ये जो बरतानवी अखबार का एक जानिब दावा है मुल्ला ब्रादर के अफगानिस्तान के नए सदर होंगे, और कितने बड़े चैलेंज का उनको सामना होता देख रहे हैं आप? ये पुरानी खबर है बहुत। ये तो बहुत पहले तय है कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर बहुत 2018 में से रिहा करके तमाम यही तमाम साहकारी करते रहे, महफूज साजी करते रहे। तालिबान के इस वक्त नायब अमीर हैं और इमारात इस्लामिया के भी नायब अमीर हैं। तो 2014 उठे ये पाकिस्तान में
में रखा गया था इनको। उसके बाद जब दुआ तो वो अमेरिका की दरख्वास्त पर इनको रिहा किया गया और इन्होंने ही अब ये नहीं पहुंच रहे हैं कि कंधार पहुंच रहे हैं तो उनका मरकज कंधार पे लेकिन कंधार में तय करेंगे, अब उनसे मुलाकात करेंगे। सही। नासिर साहब, हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि तालिबान ने यकीन दहानी करवाई है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, जबकि बिलावल भुट्टो ने तो आज तालिबान की फतह पर काफी नाराजगी का इजहार किया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, तालिबान ने 3 रोज पहले बयान कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, हमारा जो सरहदें किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगी। साथ ही कहा है कि कोई मुल्क हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे, काम करने दिया जाए, अब मुदाखलत ना की जाए तो हमने उसको बयान कर दिया है। लेकिन ये बात बहुत परसों का तालिबान का सही। तो अब अफगान अवाम का मुस्तकबिल, नासिर बेग चुगताई साहब, आप क्या देखते हैं? क्योंकि आज जो कि पहला रोज़ यकीनी तौर पर सामने आया था, उसमें तो काफ़ी इत्मीनान बख्श सूरत हाल है जो कि रिपोर्ट हो रही है मीडिया में। सतह पर तूफान नजर नहीं आता और सुकून आता है। मुझे इतना पुरसुकून नजर नहीं आ रहा। बहुत अच्छी बात है कि ट्रैफिक पुलिस वापस आ गई है, सरकारी मुलाजिम इत्मीनान बख्श हालात हैं, अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी हालात इत्मीनान बख्श ही रहे। बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर तज्ज़िकार, इस अहम मामले पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद थे। हमास के सरबरा इस्माइल हानिया ने तालिबान को अफगानिस्तान में अमरीकी कब्जे के खात्मे पर मुबारकबाद दी है। तालिबान के जारी करदा बयान के मुताबिक तालिबान के सरबरा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर से हमास के बाद सरबरा इस्माइल हानिया ने टेलीफोन पर बातचीत की है और बातचीत में हमास रहनुमा का कहना था कि अफगानिस्तान पर अमरीकी कब्जे के खात्मे से फ़लस्तीन पर इसराइल के कब्जे समेत तमाम जाबराना क़ुव्वतों के खात्मे का आगाज़ है। मुल्ला ब्रादर को मुबारकबाद देते हुए सरबरा हमास ने अफगानिस्तान में इत्तेहाद, ताकत और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। अफगानिस्तान की फतह तालिबान के लिए तफरीह का जरिया बन गई। खुलकर हंसी मजाक किया अफगान तालिबान कहीं घुड़सवारी करते रहे तो कहीं बच्चों वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी चलाते दिखाई दिए। एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ाने की भी कोशिश की गई। आगे बढ़ते हुए अपडेट यह है कि भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर में आज मुहर्रम हराम का जुलूस निकालने वाले पुरअमन अज़ादारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और शेलिंग का भी इस्तेमाल किया गया। काबिज फौज की बिलाश्तार फायरिंग से मुतादिद अज़ादार जख्मी हो गए, जबकि कई को गिरफ्तार कर लिया गया है। कवरेज करने वाले सहाफ़ियों पर भी डंडे बरसाए गए। मोदी सरकार की पालतू फौज ने लश्कर यजीद की याद ताज़ा कर दी। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी मुहर्रम उल हराम में भी थम न सकी। मोदी सरकार की जानिब से मकबूजा वादी में मजहबी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी है। श्रीनगर में काबिज फौज ने 8 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से बरामद होने वाले जुलूस पर फायरिंग कर दी और पैलेट गन का इस्तेमाल भी किया। भारतीय फौज की बिलाश्ताल फायरिंग से मुतादिद अज़ादार जख्मी हो गए। वादी जम्मू कश्मीर पर काबिज भारतीय फौज ने कई अज़ादारों को गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ ये नहीं बल्कि भारतीय फौज ने कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को भी न बख्शा। मोदी के कारिंदों ने सहाफ़ियों पर डंडे बरसा दिए। जख्मी हालत में कई सहाफ़ियों को गिरफ्तार भी किया गया है। भारतीय फौज की बर्बरियत के खिलाफ बड़ी तादाद में कश्मीरी अज़ादारों ने शदीद एहतजाज किया है। दूसरी जानिब वादी मकबूजा कश्मीर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद है। तो एक जानब ये सूरत हाल है, उधर अफगानिस्तान में तालिबान के गलबे के बाद भी मुहर्रम उल हराम की मजालिस और जुलूस का सिलसिला जारी है। दारुल हुकूमत काबुल, मजार शरीफ, कंधार, हेरात और गजनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में अज़ादाराने इमाम हुसैन शोहदा करबला का गम मना रहे हैं।
अफगानिस्तान में तालिबान के गलबे के बाद भी मुहर्रमुल हराम की मजलिस व जुलूस का सिलसिला जारी है। दारुल हुकूमत काबुल हो या मजार शरीफ, अज़ादारों की बड़ी तादाद गमे हुसैन मना रही है। काबुल में निकाले जाने वाले जुलूस की खास बात यह थी कि तालिबान ने अज़ादारों को अपना भरपूर ताउन और सिक्योरिटी दे रखी थी। इधर मजार शरीफ में भी मजलिस अज़ा का इनेकाद हुआ, जिसमें अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर अज़ादारों ने तालिबान के ताउन पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। और ये जानिए कि अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल, पाकिस्तान का दोस्त ममालिक से मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 4 हमसाया ममालिक का हंगामी दौरा करेंगे। दौरे का मकसद दोस्त ममालिक के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुशावरत करना है। वज़ीर ख़ारजा सबसे पहले ईरान जाएंगे और शाह महमूद कुरैशी चीन और तुर्की का भी दौरा करेंगे। तो कुछ अहम मुलाकातें हैं, अहम दौरे हैं जो कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कुछ अहम दौरे करेंगे। 8 मुहर्रम का दिन शहंशाह वफ़ा हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बेमिसाल क़ुरबानी और उनके मसाइब से मंसूब है। इस दिन अज़ादार गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम की याद में बच्चों को सक्का बनाते हैं और मातमी जुलूस निकाले जाते हैं। देखते हैं मोहसिन मेहदी की रिपोर्ट। जाफर तैयार सोसाइटी में 8 मुहर्रम की मुनासबत से गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की याद में सक्काई के जुलूस निकाले गए। अज़ादार कहते हैं 8 मुहर्रम को हज़रत अब्बास दरिया पर प्यासों के लिए पानी लेने गए और शहीद कर दिए गए। इस दिन माएँ उनकी याद में बच्चों को सक्का बनाती हैं। 8 मुहर्रम का दिन मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से मंसूब है और इस दिन माएँ अपने बच्चों को सक्का बनाती हैं और गिरवी डालती हैं अलम के ऊपर। जिसके हवाले से आ जाती है वो उसी हिसाब से फिर मौला की नज़र कराते हैं, उनका मातम कराते हुए हम लोग अज़ा खाने तक ले जाते हैं जुलूस बना के। हज़रत अब्बास अलमदार ने करबला के मैदान में सब्र शुजात और वफादारी के वो जोहर दिखाए कि तारीख में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कैमरामैन नबील बलोच के हमरा मोहसिन मेहदी, GTV न्यूज़, कराची। कराची में 8वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह बारह इमाम पहुँच गया, जहाँ शबी अलम पर फूलों की नई चादरें चढ़ाई जा रही हैं। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, जानेंगे रिजवान अहद खान से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, देखिए 8 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस जो था वो नश्तर पार से बरामद हुआ था और अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है। अभी भी अगर बात की जाए तो नश्तर पार से बरामद होने के बाद ये एम्प्रेस मार्केट के तरफ से होता हुआ तिब्बत सेंटर से वापस एक दफ़ा MA जिन्ना रोड पर आया और अब यहाँ पर कदीमी इमाम बारगाह पे पहुँच चुका है। यहाँ पर फूलों को चेंज करने की जो रिवायत है उसको मुकम्मल किया जा रहा है। अलम के फूल चेंज किए जा रहे हैं। हमारा कैमरामैन जाफर आपको दिखाएगा कि बड़ी तादाद में यहाँ पर अज़ादार हुसैन जो हैं वो मौजूद हैं और कदीमी इमाम बारगाह के बाहर ये जो बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि तमाम अलम के जो फूल हैं वो यहाँ पर चेंज किए जा रहे हैं। उसके बाद एक दफ़ा यहाँ से दोबारा ये जो काफ़िला है ये यहाँ से ये निकलेगा और ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर जहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। इस जुलूस की अगर बात की जाए तो इस जुलूस में खवातीन बच्चों के साथ खवातीन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, बड़े मौजूद हैं। हर शख्स जो है वो गमे हुसैन की याद में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है और जो जुलूस है अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। अब यहाँ पर कदीमी इमाम बारगाह पे कुछ देर रुकने के बाद एक दफ़ा दोबारा ये अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा होगा और ईरानिया हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादार में ये इख्तिताम पजीर होगा। जी। मुहर्रमुल हराम के दौरान मसीही बरादरी भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में सोगवार है। कराची में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से करबला के प्यासों की याद में सबील का एहतमाम किया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ मोहसिन मेहदी से। जी मोहसिन।
जी हाँ, बिल्कुल फ़िरके की क़ैद में लाजिम नहीं इश्क़ हुसैन। हमने देखा कि माह मुहर्रम में हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करते हैं। और कल हमने आपको दिखाया था रनछोड़ लाइन में नारायणपुरा के बासियों ने किस तरह एक ताज़िया इमाम हुसैन के गम में सजाया था। और इस वक्त हम मलीर 15 पर फ्लाई ओवर के नीचे मौजूद है और मेरे अक़ब में आप देख सकते होंगे कि एक सबील आपको दिखाई दे रही होगी। इस सबील मसीह बरादरी ने इमाम हुसैन से अक़ीदत और एहतराम का इजहार करने के लिए लगाई और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जो मसीह बरादरी है वो प्यासों को सैराब कर रही है इमाम हुसैन की याद में। कहा जा रहा है कि हर साल 8 मुहर्रम को यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की जानिब से ये सबील लगाई जाती है, जिसमें ख़वातीन भी जो है बड़ी तादाद में हिस्सा लेती हैं। और फिर यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ के मर्द हजरात हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो है इमाम हुसैन से मोहब्बत के लिए जो है माइनॉरिटीज़ या तमाम तर लोग, जिस तरह हमने बताया कि हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत का इज़हार करते हैं। तो आज 8 मुहर्रम को मसीह बरादरी ने यहाँ पर सबील लगाकर मलीर 15 फ्लाईओवर के नीचे सबील लगाकर इमाम हुसैन से अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार किया है। जी, लाहौर के इलाके मोरी गेज के इमाम बारगाह दरबार हुसैनी अलैहिस्सलाम से बरामद होने वाला जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मंजिल की तरफ रवां दवा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जानेंगे वक़ार शौकत से। जी वक़ार, क्या अपडेट्स हैं? आज बिल्कुल 8 मुहर्रमुल हराम से के हवाले से जो मरकज़ी जुलूस था लाहौर मोरी गेट जो है वो दरबार हुसैन से सुबह 10 बजे के करीब बरामद हुआ। वहाँ से जो है कूचा इलाही बग से होता हुआ सलकर रोड पहुँचा। सलकर रोड से जो है वो न्यू नारकली और न्यू नारकली से जो है वो मोहकम बेकरी के पास जो है वो तमाम अज़ादार पहुँचे। उसके बाद पुरानी नारकली और पुरानी नारकली के से जो है वो तमाम जुलूस जो है वो पहुँचकर अख्ताम पजीर हो चुका है। ये जुलूस जो है वो अज़ा खाना बैतुल रज़ा में अख्ताम पजीर हुआ है। जुलूस के रवायती रास्तों में जो है वो पानी की सबीलें लगाई गई और लंगर न्याज का वसी इंतज़ाम भी किया गया, जबकि शब-ए जुल्सना का ये जुलूस जो है वो इस वक्त जो है वो अख्ताम पजीर हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए वक़ार शौकत। नाज़रीन, ग़म हुसैन में हर आंख अशबार है। रंगो नस्ल से बालतर होकर हर कौम अपने अंदाज से नवासे रसूल और शहदा करबला को पुरसा दे रही है। लाहौर में 8वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस में मसीही बरादरी भी शरीक है। इसी बारे में तफसील जानेंगे रिजवाना शेख से। जी रिजवाना। जी बिल्कुल, शहंशाह वफा सकाए सकीना और बाबुल हवाज यानी कि 8 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस हज़रत क़ाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के नाम से जो है वो मंसूब किया जाता है, जो अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा है। जिस तरह हर आंख गम हुसैन में अश्कबार है, इस तरह ईसाई बरादरी भी गम हुसैन में बराबर की शरीक है। अभी हमारे साथ शहरी मौजूद है, जानते कि इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा बताइएगा, आप हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के शोहदा से किस तरह अक़ीदत का इज़हार कर रहे हैं? हर साल के साल ही गुजरना वाले से इधर आते हैं हम मजलिस करने के लिए। जी बिल्कुल, जैसा आपने जाना कि ये आंखों में जो है वो आंसू लिए, इस तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के शोहदा से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रही हैं और इनसे बात भी नहीं हो सकी। और उनका ये कहना था कि हर साल कई सालों से मनते मुरादे लेकर इन जुलूस में जो है वो अपनी अक़ीदत का इज़हार करने के लिए आते हैं और ये आगे भी इन जुलूसों में शिरकत करेंगे और अहले बैत से मोहब्बत का इज़हार करते रहेंगे। जी, इस्लामाबाद में 8वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस G9 मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जिसके रास्तों में करबला के शहदा की याद में सबीलों का एहतमाम किया गया। जुलूस के अपडेट जानेंगे बिस्मा रफीक से। ओवर टू यू बिस्मा। जी बिल्कुल, जैसे कि करबला की रेत पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान के हमरा और 72 जानिसारों के समेत सच और हक़ की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी दी। एक जानिब यजीद लश्कर था तो दूसरी जानिब यजीद का बंद किया हुआ पानी, जिसके बाद ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यासे थे। इसी प्यास की याद में मुहर्रमुल हराम में सबीलें दी जाती हैं। इस वक्त मैं G9 में मौजूद हूँ और यहाँ अज़ादारों की बड़ी तादाद ने यहाँ पर शिरकत की है। अज़ादार जो है वो यहाँ पर सबील लगाने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। बड़े तो बड़े लेकिन नन्हे बच्चे भी जो है वो सबील के एहतमाम में जो है वो मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं और इनका यही कहना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो सबील है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद के साथ साथ ये एक सबक भी है। जी, पेशावर में 8वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सैयद नजफ शाह से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा है। जुलूस से मुतालिक मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब शेर।
जी बिल्कुल, 8वीं मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी मातमी जुलूस इस वक्त इमाम बारगाह सैयद नजफ शाह से बरामद हो चुका है और इस वक्त अपनी मखसूस रिवायती रास्तों पर रवां दवा है और जो जुलूस जो है वो इस वक्त मोहल्ला खुदादात पहुँच चुका है, जबकि इसके साथ साथ ये जुलूस जो है वो क्वाटी चौक और दीगर मखसूस रास्तों से होता हुआ वापस इसी इमाम बारगाह पर नमाज मगरिब से पहले इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में कसीर तादाद में आज़ादार हुसैन शिरकत कर रहे हैं, जो कि इस वक्त नोआख्वानी और सीना को भी कर रहे हैं, जबकि शुहदाए करबला की लाज़वाल कुर्बानियों को भी याद कर रहे हैं। जुलूस के रास्तों पर खुद मुख्तार फोर्स जो है वो भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और इस वक्त जुलूस जो है वो अपने मखसूस रास्तों पर रवां दवा है। जी, मुल्तान में 185 साल कदीमी ताज़िये की तज़ीन व आरइश का काम जारी है, जिसे 1835 में शागिर्द पीर बख्श ने तैयार किया था। चिन्यौती काम के तर्ज से बनाए जाने वाले ताज़िये का वज़न 100 मन से ज़्यादा है, जिसे 100 से ज़्यादा अफराद उठाते हैं। मोहम्मद सखलैन ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा फरमाइए। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द के तारीखी ताज़िये यौम आशूरा पर बरामद होंगे, जिनकी तज़ीन और आराइश का काम जारी है। उस्ताद का ताज़िया 185 साल पुराना बताया जाता है, जबकि शागिर्द का असल ताज़िया तकरीबन 160 साल पुराना है। शागिर्द का मौजूदा ताज़िया मशीन की मदद से होता है, जो उस्ताद के ताज़िये की तर्ज पर लातादाद मेहराबों, झरोकों, गुम्बदों और मीनार पर मुश्तमिल है। यौम आशूर पर उस्ताद का ताज़िया मोहल्ला झक से बरामद होकर शाह रिसाल, जबकि शागिर्द का ताज़िया पाक गेट से बरामद होकर दोबारा पाक गेट में इख्तिताम पजीर होगा। वेलकम बैक नाजरीन। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर बड़ा राब्ता अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी बर अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीजात के दोहा में तालिबान के डेप्यूटी पॉलिटिकल चीफ मुल्ला अब्दुल गनी से मुज़ाकरात हुए हैं, जिसमें अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदे पर भी बात की गई है। इन्हीं मुज़ाकरात के अपडेट्स जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर में ज्वाइन कर चुके हैं। मतीन हैदर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अफगान तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के डिप्टी चीफ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की काबुल रवानगी से कबल दोहा में अमरीकी खसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद के साथ इंतहाई अहम मुज़ाकरात हुए। इन मुज़ाकरात में फ्यूचर पॉलिटिकल सेटअप जो अफगान तालिबान अफगानिस्तान के अंदर बनाने जा रहे हैं, इसके साथ साथ अमरीका और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात की क्या नौयत कार होगी, इस हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। तालिबान ने एक मरतबा फिर यकीन दिलाया कि अफगान तालिबान अमरीका के साथ किए गए अमन के मायदे की पासदारी करेंगे। ताहम तालिबान के डिप्टी चीफ ने यह वाज़ेह किया कि अमरीकन को भी यह चाहिए कि वो तालिबान के साथ किए गए अमन मायदे की पासदारी करें। अगर इस अमन मायदे की खिलाफ वर्जी की गई तो तालिबान इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करने का हक महफूज रखते हैं। ताहम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने यह भी यकीन दहानी कराई कि काबुल के अंदर अमरीकी सफारतकारों और अमरीकी तनसीबात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पाकिस्तान के खसूसी नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का भी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ राब्ता हुआ है और इनके साथ मुशावरत की गई है। जी ठीक, तो दोहा कतर में अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हुए। तफसील के लिए हमने राब्ता किया था मतीन हैदर से। बहुत शुक्रिया मतीन हैदर। पाकिस्तान के दौरे पर अफगान सियासी वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर अफगान रहनुमाओं से मुफस्सिल गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले पर अदम मुदाखलत के उसूल पर कायम है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए जी के साथ और जी पाकिस्तान के लिए।